ये है सूर्य साधना स्थली का प्रांगण। मोर यहाँ पे सामने देखिए, मोर हैं 2। साथियों नमस्कार। एक नया दिन, नई शुरुआत। सुबह के हमने क्रियाक्रम तो कर लिए, आई वॉश, रबड़ नीति, जल नीति वो सब कर लिया है। अब योगा का कार्यक्रम शुरू होगा। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा योगा का सेटअप। यहाँ पे एक लकड़ी की वृक्ष रखवाई गई हैं और कुछ चीज़ें इस पर बैठ कर होंगी और कुछ आगे योगा इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, वही करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगा। ये देखिए, योगा के बाद सब नींबू शहद पानी का आनंद ले रहे हैं। अब इसके बाद सबकी अपनी अपनी क्रियाएं शुरू होंगी। जो ट्रीटमेंट होगी सबके वो शुरू होंगे। पहले पर्ची में दूसरे पर्ची का संदेश रहेगा, कुछ ना कुछ संकेत मिलेगा आपको, तो वहीं पर जाके ढूंढना है। ग्रुप के सभी कैंपर्स गेम्स में पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे। खजाने खोजने के लिए सभी ने सहयोग करना है। पहली बार मैं ट्रेजर हंट खेल रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है देखते हुए हमारी टीम के पास पर्ची है पहली, और क्या हम ढूंढ पाएंगे देखते हैं इसमें। टीम में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अब स्पेन को क्या करेगा? स्पेन बस खुली किताब में ही खुलने वाला है। अच्छा है संदीप जी की जगह है। मुझे पता है, चलो मुझे चलो। ये इन्हीं की गौशाला है जिसे हम देखने आए हैं आज। ये इसके सामने ही है जहाँ हम रुके हुए हैं। पैर चूरी था जैसे नहीं मजाक लोग आ गए। अच्छा सर, ये सरप्राइज था मैम का। वो बोली कि कुछ करना चाहिए, इसकी तो आपको तो लास्ट दोपहर को बोली कि नहीं कोई नहीं छोड़ दी। और अचानक मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, इस सिस्टम में हाथ और पैर, इधर पैर भी हैं, दोनों चीज़ें हल्के गुनगुने पानी में डुबो के रखनी होती हैं। इस तरह से रखा हुआ है ये। अभी ये करीब मेरे ख्याल से 20 मिनट से लेके आधा घंटे तक ये चलेगा।
ऊपर से इनका सनबाथ भी चल रहा है साथ साथ, धूप में बैठे हैं तो सनबाथ भी हो रहा है। कई सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे, लोग तो जा चुके हैं काफ़ी लोग करके। अब ये है कटी स्नान। ये देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है ये। और यहाँ मिस्टर डॉक्टर राजकुमार ये आनंद ले रहे हैं, मणिपुर से आए हैं ये, इनका स्नान हो रहा है। सारी क्रिया होने के बाद देखिए इस तरह से स्नान करते हैं। वहीं पर ही अपने कपड़े धोने का भी सिस्टम है, अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं। सबको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें, मिट्टी की लेप में। भाई अपना अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि शक्ल तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं। बस है, ट्रेन है, दरभंगा फ्लाइट है, ट्रेन है। 1.5 घंटा फ्लाइट में, 14 घंटा बस में, अब 22 घंटा आपको ट्रेन में। क्या हिसाब है? डेली डायरेक्ट। और दरभंगा से सुबह पे सेम चीज। नहीं, दरभंगा से आगे आपका घर तक, वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचा, वहीं पे हमारी बस लगी रहती है। आप पहुँचिए, ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जाना है। टाइम है 8:20, 9:20, 10:35, 2:20, 4:20, 6:20 लास्ट बस है। ऐसे करके आप वहाँ बैठिए, हॉस्पिटल से उतार। मान लीजिए कोई ट्रेन से जाता है तो ट्रेन से भी वहीं बस स्टैंड तो आना ही पड़ेगा। ट्रेन से गए, फ्लाइट से गए, कहीं बस स्टैंड आएंगे, वहाँ बैठे नहीं चले। अच्छा, बस स्टैंड पहले इनसे संपर्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया आपने यार, बहुत ही हो गया। बताइए नाम बताइए सर अपना। निश्चिंत गुप्ता, कहाँ से हैं? नोएडा से हैं। चलिए, आपकी मिट्टी वैसे सूख गई है। आपके खारा में जाएगा ना तो लोग पागल हो जाएंगे। आप बोलिए। बताइए नाम बताइए अपना। देखिए अभी जो है संजय ठाकुर, है तुम इधर अभी। हाँ, कर्नल साहब उठ जाइए सर, उठ जाइए ना, लेटे हुए। कर्नल साहब के तो बॉडी ऐसी लग रही है जैसे कि गेंडे की होती है। अभी जो है सबकी ऐसी लग रही है अभी तो। अनिल जी, 5 चीज़ ज़्यादा खाना है, 5 चीज़ नहीं खाना है, ये बताया है सबको, सबने सीख लिया है। अपने आप सब बोलेंगे, आप एक वीडियो बनाएं। ठीक है। ओके, दाहिना हाथ आगे। 5 चीज ज्यादा खाना है। पहला है फल। पहला फल, खाएंगे फल, होंगे सफल। खाएंगे फल, होंगे सफल। खाएंगे फल, होंगे सफल। दूसरा सब्जी। कब्जी की दवा सब्जी। कब्जी की दवा सब्जी। तीसरा, अच्छा, नहीं बोलना है। कब्जी की दवा सब्जी। तीसरा अंकुरित अनाज। कैसे याद रहेगा? कच्चा खाएंगे, जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाओ। पूरा लाइन बोलिए एक साथ में। जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना है। चौथा ड्राई फ्रूट। पांचवा बीज। जाग जाओ नहीं तो भाग जाओ। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? जाग जाओ नहीं तो भाग जाओ। ओके, 5 चीज हो गया। अभी बायां हाथ जो नहीं खाना है। हाँ, पहला है चीनी। अच्छा, चीनी से देह को और देश को दोनों को खतरा है। अच्छा, शक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना। चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरा नमक में नहीं पड़ना। नमक जो खाएगा उसको बीपी का गोली खाना पड़ेगा। क्यों? शोले का डायलॉग है, तेरा क्या होगा रे कालिया, सरकार आपका नमक खाए, अब तो गोली खा। जो नमक खाएगा उसको बीपी का गोली खाना पड़ेगा। अच्छा, बंदूक की गोली नहीं, बीपी की गोली। मैदा कहाँ रहेगा? ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, समोसा, पिज्जा, बर्गर, बड़ा पाव, छोटा पाव, सड़ा पाव, मैगी, सैगी, तंदूरी रोटी, मिठाइयाँ। उसके बदले में क्या खाना है? मल्टीग्रेन आटा। मोटा खाओ, मोटा पहनो, पतले हो जाओगे। बोलिए तो मोटा खाओ, मोटा पहनो, अच्छा, पॉलिश वाला चावल। इसके बदले में क्या खाना है? ब्राउन राइस, बॉइल्ड राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, सब खाना है। अच्छा, लेकिन पॉलिश वाला नहीं। 5वां है पैकेट वाला दूध। पैकेट वाला दूध के बदले में क्या खाना है? नारियल का दूध, बादाम का दूध, पिस्ता का, मूंगफली का, काजू का, सोयाबीन का, सबका दूध अच्छा। लेकिन
ये दूध अच्छा नहीं। हम लोग कोई दूध पीने वाले बच्चे हैं क्या? आप लोग दूध पीने वाले बच्चे हैं? नहीं। नहीं, अब तो दूध पिलाने वाले हो गए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ जी। क्या बोला कि बीबी का गोली खाना है? बीबी का नहीं, बीपी का। हाँ, अरे बीबी की गाली खाना है। हाँ, नहीं तो भी बीबी की गाली खाएंगे, सही बात है। बीबी की गोली खाएंगे तो सुधरेंगे। इसके ये कैसा लगा ये सुभाष सारंगी जी बताएंगे, इसका निचोड़ करेंगे। हाँ, कहाँ चले गए? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें अकोमोडेट किया। इतनी अच्छी फोरम चल रही थी, हम सुन के तो खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए कि कितनी अच्छी डिस्कशन चल रही है। और महामंत्र की तरह, बीज मंत्र की तरह ये सारी बातें चल रही थी। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठाकुर जी के, कहाँ गए ठाकुर जी? गायब हो गए। हाँ, ठाकुर जी जो है, ये इनका एक अनुष्ठान है, ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन इन दरभंगा बिहार। वहाँ पर हमें 2 बार जाने की सौभाग्य मिला। इन्होंने हमें एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया और नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग ये कंडक्ट करते रहते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ उपचार भी देते हैं। दोनों एक साथ एक छत के नीचे चलती है। और मैं उड़ीसा से जाता हूँ, लेकिन वहाँ से लौटने का मन नहीं करता, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ब्यूटीफुल है। और उसके साथ में इस तरह की एक व्यक्ति जो कि नेचुरोपैथी के एक बहुत बड़ा पृष्ठपोषक है और पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। तो यहाँ कभी अगर मौका मिले आपको तो जिंदगी में कम से कम एक बार आप विजिट तो करिए। जरूर। उपचार लेना नहीं लेना बात की बात है, आपका निर्णय है, समय के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल की जीवन बहुत भागदौड़ की जीवन है, लेकिन कम से कम एक बार विजिट कर लीजिए। वहाँ पर क्या होती है आप देखिए, और किस तरह का धरती के जो परिवेश है, वहाँ का जो स्थान है जहाँ पर ये संस्थान चलती है, वहाँ का परिवेश कैसा है, प्रकृति के पंच महाभूत वहाँ पर कैसे अपनी महिमा, ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसी है, इससे भले बेहतर ही होगा। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, फ्री ऑक्सीजन, नो क्राउड, नो डस्ट, नो व्हीकल, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं है, एकदम मनोरम परिवेश है। वहाँ जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई तपोवन में आके पहुँच गए। पहुंचने का साधन कैसा है? एक इनविटेशन है सब लोग के लिए, 18, 19, 20 नवंबर को एक नया जो हॉस्पिटल बनाया उसका उद्घाटन है। उसमें आप आएँ तो सर आपका स्वागत है। उसमें सर भी रहेंगे और 121 पैथी वाले जो भी नेचुरोपैथी योगा प्राणायाम से जुड़े हैं लोग, उनको हमने इनवाइट किया है। और 32 आदमी को उस दिन सर्टिफिकेट भी ये मतलब अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा, जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने एरिया में, उनके लिए। तो आप सबका स्वागत है आपके माध्यम से। जो प्रतिभागिता करेंगे उनको भी सर्टिफिकेट दे देंगे। हाँ, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वो तो मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग आएंगे तो वहाँ पर फिर से एक ऐसे मिनी झिंझोली हम बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, हम तीन सेवानिवृत्त कर्मचारी पावर ग्रिड से हैं। मेरी दाहिनी तरफ श्री एसपी रजक जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। मेरी बाईं तरफ श्री गोयल जी हैं, नीरज गोयल जी, ये नोएडा से हैं। मैं कमल महाजन गुरुग्राम से हैं। हम लोग अलग अलग रीजन से रिटायर हुए हैं और जहाँ पर सेवा अपनी स्वास्थ्य की अच्छाई के लिए जंजौली, सोनीपत, हरियाणा में INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाया गया है, शिविर लगाया गया है 6 दिन का, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग का बहुत ही विस्तार से और अच्छी तरह से हमको बताया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक अलग अलग क्रियाएं कराई जाती हैं जो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही अच्छी हैं। मैं तो यहाँ 3 बार पहले भी शिविर अटेंड कर चुका हूँ, रजत जी 2 बार कर चुके हैं, गोयल जी पहली बार आए हैं, लेकिन सबका ही जो अपना निजी एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। इसलिए हमारे मन में आ रहा है कि हमारे दूसरे पावर ग्रिड के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, यहाँ तक के जो काम भी कर रहे हैं कर्मचारी, सेवा में भी है, वो इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही शुद्ध और भारतीय तरीके से अपनी बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। सबों को नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिटायर होने के बाद
अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा शिविर सोनीपत झिंझोली, जो कि झिंझोली जो सोनीपत में है, वहाँ पे इसका उद्देश्य यही है कि बीमार न हो, उसके लिए ये शिविर लगा हुआ है, चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा शिविर है। तो ये हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि हम लोग तीनों जो पावर ग्रिड से रिटायर होकर यहाँ पे आए हुए हैं कि इस कैंप में, तीनों के दिल में यही विचार हुआ कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एम्प्लॉई या रेगुलर एम्प्लॉई को भी यहाँ पे भेजा जाए ताकि वो लोग भी स्वास्थ्य लाभ अच्छे से ले सके और हर समय वो स्वस्थ रह सके। तो इसीलिए पावर ग्रिड के सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें और कोशिश करें कि यहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग के रूप में या चिकित्सा शिविर के रूप में भेजा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पिछले 5 दिन से 4 दिन से प्राकृतिक चिकित्सा को, योग को और बड़े एक्सपीरियंस लोगों के साथ अनुभव किया है आपने। कुछ नए लोग हैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए और कुछ पुराने हैं, तो दोनों के अपने अपने अनुभव रहे होंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या काम करती है।